तो दोस्तों हम फिर से लेके आ चुके हैं आप तमाम छात्र एवं छात्राओं के लिए, जो भी छात्र एवं छात्राएं बिहार बोर्ड से इंटर केमिस्ट्री का परीक्षा कल यानी कि 3 फरवरी को देंगे, तो उन तमाम छात्र एवं छात्राओं के लिए केमिस्ट्री का टॉप मोस्ट वीवीएफ वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं दोस्तों। जो भी यहाँ पे इसमें प्रश्न सेलेक्ट किया गया, सारा का सारा प्रश्न दोस्तों आपको वायरल प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आपको कल इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको हूबहू देखने को मिलेंगे आपके परीक्षा में। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा दोस्तों, सारा का सारा दोस्तों वायरल प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और लाल बटन दबा कर चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बगल वाले घंटी को दबा कर ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि दोस्तों और भी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले, और आपके अपने चैनल पर आंसर के भी मिल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट चलते हैं क्वेश्चन 1 की। तो दोस्तों क्वेश्चन 1 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव निकल कर आ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे नीचे में देखेंगे यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन की बात करते हैं आपको दोस्तों हो जाएगी कॉपर, यानी कि राइट ऑप्शन दोस्तों आपको सीयू। ठीक है, तो एक का जो है राइट ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। चलिए दोस्तों तो वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा दोस्तों, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देखिए कि निम्नलिखित में कौन अर्धचालक है। ठीक है, सारा के सारा प्रश्न दोस्तों वायरल प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पे निम्नलिखित में कौन दोस्तों यहाँ पे अर्धचालक है, तो सिलिकॉन दोस्तों कौन है जाएगा, सिलिकॉन राइट ऑप्शन दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है सिलिकॉन। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपना नीचे में फटाफट देखते चलेंगे। ठीक है, अब आगे दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कि यहाँ पे तो देखिए कि निम्न में से कौन सी सांद्रता यहाँ पे इकाई ताप पर निर्भर नहीं करता है। सभी दोस्तों को मालूम होगा, अपने सर के पास पढ़े होंगे मोललता, यहाँ पे तो देखिए मोलालिटी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 3 का। अब आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सोडा वाटर क्या है, सोडा वाटर दोस्तों क्या है। ठीक है, तो इस ऑप्शन के अनुसार दोस्तों आपको जल में CO2 गैस का विलयन हो जाएंगे, यानी कि 4 का राइट ऑप्शन दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन में आगे और बढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे दोस्तों 5 कि लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है। तो सभी दोस्तों को मालूम हो किसका प्रयोग किया जाता है, PB3O4 का, यानी कि राइट ऑप्शन दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन में आगे और बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देख पा रहे होंगे कि लोहे पर जंग लगने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन मिल रहा है, इसका राइट ऑप्शन की बात करें तो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे आद्र अवायु। तो राइट ऑप्शन दोस्तों आपका ऑप्शन यहाँ पे नंबर बी। आगे और बढ़ते दोस्तों तो फटाफट वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी यहाँ पे कीजिए। आगे दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है। इस चारों में से जो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है, तो दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे I2। ठीक है, I2 हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। आगे और बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 कि यहाँ पे दोस्तों देखिए कि धात्विक बंधन इनमें से किसमें पाया जाता है। धात्विक बंधन किसमें पाया जाता है दोस्तों, तो आपको धातु में पाया जाता है, कि राइट ऑप्शन दोस्तों 8 का आपको ऑप्शन नंबर ए। आगे और बढ़ते दोस्तों फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। आगे दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की निम्नलिखित में कौन सिलेवार है। सिलेवार कौन है सर दोस्तों, तो आपको HGS, यानी कि राइट ऑप्शन दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर बी। आगे दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। यहाँ पे दोस्तों देखिए कि ऑक्सीजन के 72 कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ऑक्सीजन का दोस्तों पूछ रहा है, क्या हो जाएंगे 2s2 और 2p यहाँ पे 6। ठीक है, तो राइट ऑप्शन दोस्तों आपको 10 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दिख रहा है, 2s2 हो जाएंगे और 2p हो जाएंगे ऑक्सीजन का यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे परमाणु संख्या की बात करें तो आपको कितना होते हैं दोस्तों 8 होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का। चलिए दोस्तों क्वेश्चन में आगे और बढ़ते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन में 11 देखिए कि मैग्नीशियम धातु के 72 कक्षा में पाई जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पे संख्या होती है, कितनी होती है दोस्तों, तो 72 संख्या दोस्तों मैग्नीशियम की यहाँ पे 2 होती है। राइट ऑप्शन दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे और बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन में 12 की p ऑर्बिटल का आकार होता है, क्या होता है दोस्तों, तो डम्बल वेल होते हैं, यानी कि राइट ऑप्शन दोस्तों आपका ऑप्शन यहाँ पे ए दिख रहे हैं, डम्बेल होते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन में आगे बढ़ते 13 यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में किसे कास्टिक सोडा कहा जाता है। इनमें से किसे कास्टिक सोडा जो कहा जाता है दोस्तों NaOH को। राइट ऑप्शन दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन में आगे और फटाफट बढ़ जाते हैं। यहाँ पे 14 कि पोटास एलम है, पोटास एलम है एक क्या है, तो दोस्तों ठीक है पोटास एलम जो है वो आपको युग्म यहाँ पे लवण है, यानी कि राइट ऑप्शन दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पे 15 देख पा रहे होंगे कि हीरा में कार्बन परमाणु का पक्षकरण है। हीरा में दोस्तों पूछ रहा है कार्बन परमाणु का। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन की बात करते हैं आपको sp3 हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे और बढ़ते दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 16 देख पा रहे होंगे कि बेंजीन दिया गया जिसमें OH लगाया गया है और यौगिक का नाम पूछ रहा है, तो सभी दोस्तों को मालूम होगा फिनोल है। ठीक है, बेंजीन में यदि OH लगा रहेगा दोस्तों क्या हो जाएंगे, फिनोल हो जाएंगे। राइट ऑप्शन दोस्तों आपको 16 का ए ऑप्शन नंबर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि बेंजीन में पाए बंडों की संख्या, ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आपको कल रहने वाली है, तो 35 से 35 छाप का जाएगा। और इतना दोस्तों आपको याद रखना है कि आपको 70 में सिर्फ 35 का ही जवाब देना है। ये बड़ी यहाँ पे खुशखबरी है और बड़ा है जो है तोहफा दिया बिहार बोर्ड ने। दोस्तों देखिए कि बेंजीन में पाए बंडों की संख्या है, तो दोस्तों आपका 17 का राइट ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएंगे, 3 हो जाते हैं। ठीक है, बेंजीन में जो 5 यहाँ पे बॉन्डों की संख्या है वो 3 है, तो ऑप्शन नंबर बी। आगे दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कि उजला एवं पीला फास्फोरस निम्नलिखित में क्या है।
क्या है दोस्तों, तो आपको दोस्तों 18 का राइट ऑप्शन की बात करें तो आपको हो जाएंगे अप्रूव है, यानी कि राइट ऑप्शन दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। आगे दोस्तों देखते देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कि निम्नलिखित में कौन धातु पृथ्वी से प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो 19 का दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे एल्युमिनियम होते हैं। आगे को बढ़ते दोस्तों यहाँ पे देखिए कि फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो आपको ऑप्शन नंबर जाएगा हेलोजन, ठीक है, यानी कि राइट ऑप्शन दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे हेलोजन। चलिए दोस्तों आगे को बढ़ते हैं, यहाँ पे 21 की इथिल बहुलीकृत होकर निम्नलिखित में क्या बनाता है, क्या बनाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे पॉलीथीन बनाता है। क्या बनाता है, पॉलीथीन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन आगे को बढ़ते हैं, यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 कि सोडियम बेंजोएट और सोडा लाइम के मिश्रण को गर्म करने पर निम्नलिखित में क्या बनता है, क्या बनता है दोस्तों, तो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे की बात करें तो आपको बेंजीन बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएंगे राइट। आगे को बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 कि जब फिनॉल को जस्ता चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तब बनता है, क्या बनता है दोस्तों, तो जब यहाँ पे ठीक है फिनॉल को जस्ता चूर्ण के साथ गर्म करेंगे ना तो दोस्तों आपको जो ये बनेगा आपको बेंजीन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, बेंजीन, है कि ऑप्शन नंबर आपको ए हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों 24 कि निम्नलिखित में कौन एक अक्रिय गैस, अक्रिय गैस तो गैस पूछ रहा है, ठीक है, तो अक्रिय गैस इसमें से कौन सा यहाँ पे पूछ रहा दिया गया है, तो दोस्तों आपको नियोन हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 देख पा रहे हो कि निम्नलिखित में कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है, ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में कौन बायोडिग्रेडेबल यहाँ पे बहुलक है, क्या हो जाएगा दोस्तों आपको सेल्यूलोज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे नीचे में देख पे लेंगे। और वहीं पे दोस्तों देखिए आगे कि एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से बनता है, 26 नंबर दोस्तों कि एल्डिहाइड से ऑक्सीकरण से बनता है, क्या बनता है दोस्तों, आपको कार्बो यहाँ पे क्लिक एमल बनते हैं, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको दोस्तों ए हो जाएंगे। आगे को बढ़ते दोस्तों देखिए 27 कि इसे पूछ रहा है कि हमको एफ ही, ठीक है, लोहा का ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है, तो दोस्तों इसे सॉल्व करना पड़ेगा। इसे सॉल्व करने के बाद आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आ जाएंगे, +2 आ जाएंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन आगे को बढ़ते 28 कि निम्नलिखित में कौन एक यहाँ पे चिलेटिंग लिगेंड है, चिलेटिंग लिगेंड इनमें से कौन सा है, तो दोस्तों 1,2 इथिलीन डाइएमीन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अब दोस्तों क्वेश्चन में 29 देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक यौगिक दिया गया है, पूछ रहा है कि इनमें से हमको CO की ऑक्सीकरण संख्या बताना है, ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे +3 हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे को और बढ़ते दोस्तों देखिए 30, ठीक है, कि निम्नलिखित में कौन पहली संक्रमण श्रृंखला का तत्व नहीं है, ठीक है, तो दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर हो जाएंगे आर्गन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन आगे को बढ़ते हैं, यहाँ पे दोस्तों देखिए कि NiCO4 में Na की ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन बैंक का सवाल है, काफी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव दोस्तों, आपको ऑप्शन नंबर 0 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि आंसर जो इसका 0 होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। आगे को बढ़ते दोस्तों देखिए कि XCFO का आकार होता है, क्या आकार होता है दोस्तों, आप सभी को मालूम होनी चाहिए, ये यहाँ पे आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ग तलीय होता है, यानी कि स्क्वायर प्लेनर होता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन आगे को बढ़ते हैं 33 की निम्नलिखित में कौन सी गैस H2SO4 में घुलकर ओलियम का निर्माण करता है, ठीक है, ओलियम के निर्माण में कौन सा गैस जो करता है, तो आपको ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएंगे SO3। चलिए दोस्तों क्वेश्चन आगे को और बढ़ते हैं, यहाँ पे दोस्तों देखिए कि फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किस प्रकार के अयस्क का स्थानांतरण किया जाता है दोस्तों, तो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे ठीक है 34 का ऑप्शन देखिए सल्फाइड हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। आगे को बढ़ते दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 35 कि लोहे का प्रमुख अयस्क है, लोहे का प्रमुख अयस्क कौन सा है दोस्तों, तो आपको ठीक है ये है आपको दोस्तों Fe2O3, यानी कि ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, सी है, ठीक है। हाँ चलिए अब दोस्तों क्वेश्चन आगे को बढ़ते 36। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 देख पा रहे होंगे कि HCOOH का आयुर्वेदिक नेम क्या है, ठीक है, तो देखिए इसमें आप 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, फॉर्मिक अम्ल, मिथानोइक अम्ल और इथानोइक अम्ल और दोस्तों एसिटिक अम्ल, तो दोस्तों ठीक है ये जो है ऑप्शन नंबर आपको दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे फॉर्मिक अम्ल। चलिए दोस्तों क्वेश्चन आगे को बढ़ते हैं, यहाँ पे 37 की कीटोन का अवकरण दोस्तों देखिए कि LiAlHO4/H2O के साथ कराने पर मिलता है, क्या मिलता है दोस्तों, ठीक है, तो दोस्तों देखिए इसमें जो मिलता है वो आपको सेकेंडरी यहाँ पे अल्कोहल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 देख पा रहे होंगे कि कॉपर का मुख्य अयस्क है, कॉपर का मुख्य अयस्क क्या है दोस्तों, तो आपको देखिए 38 का ठीक है कॉपर का जो मुख्य अयस्क पूछ रहा है तो आपको हो जाएंगे कॉपर पायराइड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन आगे को बढ़ते हैं 39 की एथेनॉल जल में घुलनशील है क्योंकि यह जल के साथ बनाता है, क्या बनाता है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे आपको हाइड्रोजन बंधन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 40 देख पा रहे होंगे कि CH3 CO और CH3 का आयुपेसिक नेम बोल रहा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 देख पा रहे होंगे CH3CO CH3 का IUPAC नेम है, क्या नाम है दोस्तों, देखिए कार्बन कितना है 3 है, ठीक है, तो दोस्तों आप देखिए प्रोप यहाँ पे ठीक है आ जाएगा प्रोप नॉन हो जाएंगे, ठीक है, प्रोप नॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे हो जाएंगे। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 देख पा रहे होंगे कि ग्लूकोज निम्नलिखित में किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट बनाता है, तो दोस्तों ठीक है
ये बनाता है दोस्तों आपको ऑलिगो यहाँ पे सेक्राइड, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको सी दिख रहा है दोस्तों। क्वेश्चन लास्ट है 42, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उसको ज्यादा हेल्प यहाँ पे मिलेंगे कल, ठीक है। और वीडियो को लाइक तो करना ना मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन कि CH3COOH एक है, क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे दोस्तों ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, तो आपको हो जाएगी आपको मोनो यहाँ पे बेसिक अम्ल है, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम केमिस्ट्री का टॉप यहाँ पे मोस्ट टोटल यहाँ पे दोस्तों 42 क्वेश्चन देखिए ऑब्जेक्टिव, जो सभी के सभी दोस्तों वायरल प्रश्न है, भी ऑब्जेक्टिव है, बहुत सारे दोस्तों आपको क्वेश्चन हो देखने को मिलेंगे। और दोस्तों इतना तो आपको याद रखना है कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे कल। और दोस्तों आपको एक सबसे जो बड़ी यहाँ पे बात है कि दोस्तों आपको 70 यहाँ पे सवाल में से किसी 35 का ही जवाब देना है। तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, और लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल वाली घंटी को दबाकर ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों डाउट नट, आप किसी भी क्वेश्चन पे अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस उस क्वेश्चन का फोटो खींचिए, उसे क्रॉप कीजिए और सबमिट कीजिए। आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेगा मात्र 5 सेकंड के अंदर। चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी बिहार महाराष्ट्र राजस्थान एमपी या किसी और बोर्ड का हो, या IIT जीनीट क्लास 6 से लेकर 12वीं का सवाल हो, या फिर कोई भी सवाल हो, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेंगे डॉट नॉट ऐप पे। फिर चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, साथ ही क्लास 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में डॉट नॉट ऐप पे पढ़ाई, यानी अब पूरी पढ़ाई डॉट नॉट ऐप पे। 3 करोड़ से अधिक बच्चों ने कर रखा है डाउनलोड डॉट नॉट ऐप को। आप भी करें डाउनलोड डॉट नॉट ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।